Hello guys, I am Kalpesh Mirchandani. My exam in my fourth attempt. तो स्पेसिफिकली इन शॉर्ट मैं ये वीडियो उस लोग के लिए बनाना जा रहा हूँ कि जो अटेम्प्ट के लूप में फंस चुके हैं और मतलब निकल ही नहीं पा रहा है। एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं उन लोग को तो गाइड करने वाले बहुत मार्केट में मिल जाते हैं, बट जो अटेम्प्ट के लूप में फंस जाते हैं ना, तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या आगे करना चाहिए, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि कैसे ये साइकिल में से हम निकले कि हम लाइक इंटर्न की साइकिल में फंस गए तो फिर इंटर से आगे निकल पाए, तो फाउंडेशन की साइकिल में फंस गए तो फाउंडेशन से आगे निकल पाए। तो सबका ऐसा रहता ही है, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऐसा रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट रिजल्ट देती है 10 to 20%। तो बाकी के 80% स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट तो स्टक ही हो जाते हैं। तो अपन डिस्कस इस पे करेंगे। तो पहले तो अपन बात करेंगे कि जो लोग भी ए अटेम्प्ट की साइकिल में फंस चुके हैं वो, एंड उससे पहले मैं आपको थोड़ा मेरी जर्नी के बारे में भी बता दूंगा। एंड उसके बाद हम लास्ट में मैं वो डिस्कस करूंगा जो बोनस टिप, कि मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट में क्या चेंज किया था, कि जो मैंने आगे थर्ड मतलब 3 अटेम्प्ट में मैंने वो नहीं किया था। तो फर्स्टली अब डिस्कस करेंगे हम कि मेरी जर्नी कैसे, मैंने मेरा सीए इंटर ग्रुप 1 दिया था मई 24 में। तो मई 24 में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एंड उसके बाद मैंने दिया था जनवरी में, क्योंकि सितंबर में मेरा जॉब का इश्यू था, तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट स्किप किया था। तो अनफॉर्चुनेटली जनवरी में भी मेरा नहीं हुआ। देन थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया मई 25 में। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में सितंबर में दिया, एंड इसमें फॉर्चुनेटली मेरा क्लियर हो गया इतने कम रिजल्ट में भी। तो मतलब मुझे पता है कि जो भी अटेम्प्ट की साइकिल में फंस चुका है तो उसका मतलब वो इंसान क्या फेस करता है, और उसकी मतलब जो भी जर्नी में क्या क्या इश्यू आते हैं, और वो कुछ कुछ इश्यू जो ऐसे होते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो ये साइकिल में से निकल सकते हैं कि हाँ, कि उनका भी क्लियर हो जाएगा इन फ्यूचर, कि वो थोड़ी उनको कुछ उनकी टिप्स या गाइडेंस मिल जाए, वो क्वेश्चन के इंसॉर्ट आंसर मिल जाए उनको। तो अपन उस पर ही बात करेंगे ये वीडियो में आगे। तो मैंने मेरा जर्नी के बारे में थोड़ा बता दिया। अब बात करते हैं कि मेनली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। तो पहले तो जो लोग भी अटेम्प्ट की साइकिल में फंस गए हैं तो उनके बारे में बात करें हम, तो देखो मेहनत तो सीए में सब करते हैं। लाइक AIR 1 वाला भी मेहनत करता है, और जिसके मतलब 150 आए हैं एग्जैक्टली वो भी मेहनत कर रहा है, और जिसके मतलब एग्रीगेट नहीं बना है वो फेल हुआ है, तो मेहनत भी उसने भी मेहनत तो किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत कोई नहीं करता, बट पास हर कोई नहीं हो पाता। तो दैट्स द इश्यू कि हम क्यों पास नहीं हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यू ऐसा है कि जिसकी वजह से हम पास नहीं हो रहे। तो पहले तो मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ, कैटेगरी ए। कुछ लोग का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी, और उन्होंने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, और RTP MT भी सब किया होगा। और कैटेगरी बी में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है, कि मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं, या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या तो फिर उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, या तो फिर उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। तो अपन ने दो कैटेगरी को बाइफरकेट कर दिया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी में तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, उनको तो अपने लाइक कंसेप्ट भी तो कंसेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या मॉक टेस्ट नहीं दिए तो उनको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। उनका सिंपल है। तो फिर उनको तो इस पर ही वर्क करना पड़ेगा, तो ही जाके आगे क्लियर होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे से गलती हो रही है, तो उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो उनके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क करो और आगे बढ़ो। अपन बात करते हैं मेनली कैटेगरी ए वाले लोग की। होता क्या है कि कैटेगरी ए में ऐसे लोग हैं कि जिनके कंसेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, उन्होंने मॉक टेस्ट भी लगाए और RTP MT भी की है, तो भी लास्ट में रिजल्ट आता है कि अनसक्सेसफुल। तो दैट्स थिंग रियली मतलब वो बहुत हर्ट करता है कि मतलब इतनी सारी भी मेहनत की है, मतलब MTP लगा दी, RTP देख लिए, क्वेश्चन कर लिए, वो फैकल्टी सब फैकल्टी के रिविजन वीडियो देख लिए। तो मेनली कैटेगरी ए लोग वाले ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम तो कंसेप्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिटर्न प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एंड RTP MTP वगैरह सब कर रहे हैं, तो भी हमारा क्लियर नहीं होता। तो उसमें इश्यू ऐसा होता है कि वो लोग सबसे ज़्यादा स्टक होता है कि ये सिचुएशन में हम क्या करें। तो देखो एक बात तो सिंपल है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है, तो दैट्स अ श्योर कि आप एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हो, मतलब आप एग्जाम प्रेशर वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। टू बी हॉनेस्ट, मतलब यहाँ आप एग्जाम परफॉर्मेंस में आपका इश्यू हो रहा है, क्योंकि मेरा इश्यू ऐसा ही हो रहा था और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऐसा ही होता है। और नहीं होता तो फिर वो कैटेगरी बी वाले हैं, तो उनको तो वो उनकी जो भी
मतलब हैं तो उन पे वर्क करना पड़ेगा कि लाइक उन्होंने कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं की और जो भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो उन पे वो स्टूडेंट्स को वर्क करना पड़ेगा। बट जो कैटेगरी ए में हैं लोग, तो उनके लिए क्या है कि आपको परफॉर्मेंस में इश्यू आ रहा है, तो उसमें होता ऐसा है कि फर्स्ट तो क्या होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाता है कि मैंने सब कंसेप्ट तो किया है, बट वहाँ जाके ब्लैंक हो जाता है और वहाँ सब मिक्सअप हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा प्रीवियस अटेम्प्ट में हुआ था, बट मैंने उसके बाद वाला जो अटेम्प्ट दिया था तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था। तो ये क्यों होता है, उसका रीज़न है कि एक तो अपन अपन का पहले माइंडसेट ही, बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके होता है ना, तो माइंडसेट इतना जल्दी पॉजिटिव नहीं हो पाता। कोई कितना भी बोल दे कि हाँ हो जाएगा, कर ले, वो कर ले, ये कर ले, सब अच्छा होगा, बट टू बी हॉनेस्ट माइंडसेट पॉजिटिव नहीं बनता 2-3 अटेम्प्ट के बाद। दैट्स डिफिकल्ट। बट हमको धीरे धीरे करके बिलीव तो अंदर से बनानी पड़ेगी कि हाँ पेपर मतलब मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है तो पेपर मेरे फेवर में ही आएगा, और मैं अटेम्प्ट इतना तो कर पाऊंगा कि जिससे मैं पास हो जाऊं। वो पेपर से पहले ही आपको बिलीव बनानी पड़ेगी और आपका माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा आपको कि हाँ कि आपको पेपर आता है और आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक अंदर से बिलीव होती है ना, तो इट्स अ रियली मतलब जो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कम भी आती है ना, तो वो आप एग्जाम में अच्छे से अटेंड कर पाते हो। तो एक तो वो आपको बिलीव बनानी है और आपका एक माइंडसेट आपको थोड़ा अप करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक वो बात है। तो एक एंड सेकंड बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक लाइक नहीं आता तो उसमें स्टक हो जाते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा मतलब आगे वाले मैंने अटेम्प्ट में ऐसा किया था कि लाइक मैंने अपन एडवांस अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, उसमें AS7 का कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं। मान लो कि AS7 का क्वेश्चन एग्जाम में हमारे एग्जाम में आ गया, मतलब वो क्वेश्चन हमने देखा भी था, लाइक हमने जब भी प्रिपरेशन की थी तो वो क्वेश्चन हमने देखा भी था, बट एग्जाम में हमसे नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके पीछे ही मतलब टाइम दे देते कि यार ये 7 या 10 मार्क्स मेरे नहीं जाने चाहिए, तो मैं पढ़ के आया हूँ ना, तो फिर इसके मार्क्स मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। बट उसमें होता है क्या कि उसमें अपन बहुत टाइम मतलब बर्बाद कर देते हैं कि यार ये क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। तो वो टाइम के चक्कर में क्या होता है कि एक तो हमारा पहला तो टाइम खराब होता है, एक वो है। फिर उसमें हम इतने एफर्ट्स डाल देते हैं ना, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होता है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो भी हमारा दिमाग उसमें घूमता रहता है। तो इससे अच्छा है कि रेदर देन हम स्टक हो जाए, उससे बेटर है कि हम मूव ऑन कर ले जल्दी, कि लाइक हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 1-2 बार हमने ट्राई किया और फटाफट मूव ऑन किया। इफ वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, हम इसको लास्ट में देखेंगे। तो ये क्या होता है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो ना थोड़ा पेपर, उसके बाद वो जो चीज़ है ना वो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे माइंड में आने लगती है। तो एक तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मतलब कोई भी चीज़ में ऐसे स्टक नहीं हो जाना और मूव ऑन करना है। और एक मैंने आपको बताया माइंडसेट का, ये 2 चीज़ें हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं ना, वो आपका अटेम्प्ट बचा सकती है नेक्स्ट आने वाला जो भी आप जनवरी का अटेम्प्ट या मई का अटेम्प्ट है। और ये उसके लिए है कि जिन्होंने सब कर दिया है कि टेस्ट भी लिख दिया, कंसेप्ट भी कर लिया और वो भी कर लिया है, तो उनका यही इश्यू होगा कि उनका इश्यू आ रहा है एग्जाम परफॉर्मेंस में। तो एग्जाम परफॉर्मेंस में यही 2 चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैंने पहले वाले अटेम्प्ट में नहीं की थी और इस अटेम्प्ट में की। और एक जो मेन बात है कि और लास्ट अटेम्प्ट में मतलब मैंने आगे वाले अटेम्प्ट में नहीं किया था, और इस अटेम्प्ट में मैंने जो किया था, मैंने क्या किया कि जो भी लास्ट 3 अटेम्प्ट में मैंने जो क्वेश्चन देखे थे एक कैटेगरी के, तो वो तो मैंने देखे ही थे और उसकी मैंने थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस की भी थी। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने 3 अटेम्प्ट में मतलब बहुत वो किया और 4th अटेम्प्ट में मैंने एकदम मतलब बहुत सारा चेंज, मैंने नॉर्मली चेंज किया था टू बी हॉनेस्ट। इतना मैंने पागल जैसा चेंज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो 3rd अटेम्प्ट में भी मुझे क्लियर करना था, मुझे 2nd में भी क्लियर करना था। तो मतलब मैं ऐसे ही करता था कि हाँ मुझे क्लियर करना है, तो मेहनत तो मैं हर अटेम्प्ट में करता ही था। तो बट 4th अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैंने रिटर्न प्रैक्टिस तो की थी, बट होता है क्या कि आपको मैक्सिमम नए क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। वरना होता है क्या कि हम लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो हमको क्या एक गलत कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ हमको ये आ रहा है। बट एग्जाम में होता है क्या कि एग्जाम में तो मतलब हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो तो आने वाला नहीं है, वो तो नया उठ के क्वेश्चन आने वाला है ना, तो वो फिर हम टेकल नहीं कर पाते। उसकी वजह से मतलब हमको जो मार्क्स है वो नहीं मिलते, क्योंकि हम थोड़ा टेकल कर भी ले तो इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट के आपके जितने भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो वो अटेम्प्ट के तो क्वेश्चन आपको करने ही है कि आपने ए कैटेगरी की जो भी आपने A+ कैटेगरी जो भी आपने दी है, तो वो तो आपको करना ही है। बट प्लस ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने हैं कि जो आपने लास्ट 3 या 4 अटेम्प्ट में या 5 अटेम्प्ट में जो भी हो वो आपने नहीं किए हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका एग्जाम में जो नए क्वेश्चन का मतलब जो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आ गए तो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में आप जो भी क्वेश्चन करते जा रहे हो, तो वो तो आपको करने ही है, बट आपको उसके अलावा नए क्वेश्चन भी करने हैं, जिसकी वजह से आपको एक राइट कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि वो रॉन्ग कॉन्फिडेंस है तो वो तो हमको एग्जाम में जाके परेशानी करने वाला है, और उसके बाद एग्जाम हमारा खराब जाएगा तो सिंपल है कि हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव ही आने वाला है। तो एक ये बात का भी ध्यान रखना है कि ये गलत कॉन्फिडेंस हमको क्रिएट नहीं करना है। तो ये भी मैंने चेंज किया था, और एक मैंने ये चेंज किया था कि मैंने जो मेरा 4th अटेम्प्ट था उसमें मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट में मेरी मिस्टेक हो रही थी ना, उसका मैंने पूरा लिस्ट बना दिया था कि देखो मैं लाइक मेरी 2-3 मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो मैं केस सिनारियो जो एमसीक्यूज के थे उसमें मैं बहुत स्टक हो जाता था, मतलब लिटरली मैं उस पर टाइम बिगाड़ देता था, तो मैंने वो मिस्टेक लिखी। और उसके बाद मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन था तो उसमें मैं स्टक हो जाता था, मूव ऑन नहीं करता था जल्दी, तो मैंने वो बातें लिखी, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें थी तो मैंने लिखी, और वो मैंने मेरे नोटिस बोर्ड पे, मतलब जो मैं सामने रखता हूँ, तो वो मैंने लगा दी उसके सामने, और मैं उस पर वर्क करता था कि लाइक केस सिनारियो, तो फिर उसका मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो सिंपल है कि उसके लिए मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर मैं वो करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप एक पेन पेपर लो और आप अपनी मिस्टेक आप ही एनालाइज कर सकते हो। मैं या कोई फैकल्टी या कोई मेंटर आपको नहीं इतना अच्छे से बता पाएगा जितना आप अपने आप को बता पाओगे। तो आपको ऐसा करना है कि आप पेन पेपर लो और आप अपनी मिस्टेक लिखो कि आप कैटेगरी ए में हो ना, तो फिर आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी कि क्योंकि कैटेगरी ए में तो वो वाले लोग हैं कि जिन्होंने सब किया है, बी वाले की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। तो ए वाले में जो है ना, तो उनको अपने आप मिस्टेक मोस्ट ऑफली एग्जाम परफॉर्मेंस में होती होगी, तो आप वो लिख के उस पर वर्क करो, देन डेफिनेटली मैंने भी क्लियर किया है और आपका भी हो जाएगा, मतलब हो जाता है, मतलब मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो मतलब मैंने भी देख लिया है, तो हो जाता है, डोंट वरी। तो बस मतलब ये बात मुझे बतानी थी। और बहुत सारे मतलब मैंने एक वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे डीएम आए थे कि आपने ये अटेम्प्ट में क्या चेंज किया था, कि मतलब मैं इतनी टाइम से अटेम्प्ट की साइकिल में फंस चुका हूँ, आप कुछ गाइड कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियो बना लूँ, एक्चुअली मुझे इतना कंटेंट क्रिएट करने का, और मैं मतलब इतना नहीं कुछ बनाता हूँ, और मैंने वो पर्पज से भी नहीं बनाया कि मेरे इतने व्यूज हैं, बट मैंने मतलब इसके लिए बनाया कि जो अटेम्प्ट की साइकिल लूप में फंस चुके हैं, तो उनको शायद थोड़ा बहुत भी मेरे वीडियो से 5 या 10% भी मतलब उनको थोड़ा रास्ता मिल जाता है, तो मतलब दैट्स अ ब्लेस्ड फॉर मी। तो मैंने उसके लिए ही वीडियो बनाया है। मतलब वीडियो में बहुत सारी गलतियां भी हुई होगी, लाइक कुछ भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज या फिर कुछ भी, एक्चुअली मेरा भी, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आई रियली सॉरी फॉर दैट। एंड लास्ट में तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि यार एक बात तो है कि आपको माइंडसेट तो आपका स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, वो तो मतलब मैंडेटरी है, तो माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि आपका मतलब पॉजिटिविटी नहीं आती, बट माइंडसेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, एक बिलीव बनाओ अंदर, प्लस एक भगवान पे आप भरोसा रखो कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको रिजल्ट देने ही वाला है। तो एक वो है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि लास्ट मोमेंट पे आके गिव अप कर देते हैं, बट आई से कि यू शुड नेवर गिव अप। मतलब गिव अप करने से, आप यहाँ तक आए हो तो इसलिए नहीं आए हो कि आपको यहाँ आना था, आप इसलिए आए हो कि आपको आगे जाके कुछ करना है अच्छा, तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ आके कोई गिव अप मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने इतने अटेम्प्ट दिए थी, तो आप में जुनून है कि हाँ आपको करना है, तो फिर कर लो यार, हो जाता है। उसमें कुछ नहीं है इतना, आपको खाली आपकी मतलब जो भी कमी है उस पर वर्क करना है। और ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मतलब जितना हो सके इतना प्रोसेस पे फोकस करना है कि हाँ चलो करते जाओ। और उसके बाद मतलब आपके एफर्ट्स हैं वो कभी वो नहीं होने वाले कि खराब नहीं होने वाले, कि चलो आपने एफर्ट्स बहुत डाले और उसके बाद एक या दो अटेम्प्ट के बाद आपको रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। बट आपको मैंने जो बात बताई वो आपको थोड़ा बहुत आपकी मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसलिए बताया है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन निकाल के इस अटेम्प्ट के लूप में से निकल पाओ। और एक बार आप अटेम्प्ट के लूप में से निकलते हैं तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ कि अब मुझसे हो जाएगा। बट जो फंस चुका है ना, सबसे ज़्यादा इसमें फंसते हैं वो लोग कि जिसका कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिला, कि मतलब लाइक दोनों में से एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि चलो एक ग्रुप तो जिसका क्लियर होगा उसको तो ठीक है, थोड़ा ऐसा है कि चलो एक जल्दी क्लियर करके सीधा फाइनलिस्ट बन जाएंगे। बट जिसका एक भी नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान रहते हैं कि यार ये क्या है। तो फिर आपको ये अटेम्प्ट साइकिल में से निकलने के लिए ये तो करना पड़ेगा। एंड यार ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब इतनी खुशी होती है कि यार आपको जिस टाइम पे लोग ऐसा बोल रहे थे कि तुझे मतलब तुझसे ये भी नहीं हो रहा, कि लोग प्लान बी के बारे में आपको बताते हैं और आप कुछ
अलग ही मतलब करके दिखाते हो कि आप उन लोग को भी गलत साबित करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस अभी हुआ है। तो फिर मैं रियली बोल रहा हूँ कि करो मेहनत, आपको लास्ट में ऐसा ही लगेगा कि मैंने जो भी किया वो सब वर्थ इट है। तो बस आप करते जाओ और भगवान पे भरोसा रखो। और जब भी मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आपको लाइक मान लो कि 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में या 5 अटेम्प्ट में, बट जबकि आपका क्लियर होगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भगवान ने मुझे सही टाइम पे सही रिजल्ट दिया है। बट उसके लिए भगवान या लक आपका ऐसे ही साथ नहीं देता, उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। तो बस दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू। एंड मतलब